मानववादी क्रांति आधुनिक सौदा शक्ति देने की पेशकश करता है, इस शर्त पर कि हम किसी भी ऐसी महान ब्रह्मांडीय योजना में अपनी आस्था को त्याग दें जो जीवन को अर्थ प्रदान करती है। लेकिन जब आप इस सौदे को करीब से जांचते हैं तो आप उसमें बस निकलने की एक चालाकी से भरी शर्त को पाते हैं। शर्त यह है कि अगर मनुष्य कोई ऐसा अर्थ हासिल कर लेता है जिसके लिए उसे किसी महान ब्रह्मांडीय योजना में आस्था रखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे करार भंग करना नहीं माना जाएगा। बस निकलने की गुंजाइश देने वाला यह शर्त आधुनिक समाज के लिए एक मुक्ति साबित हुई है, क्योंकि बिना किसी अर्थ के व्यवस्था को कायम रखना असंभव है। आधुनिकता की महान राजनैतिक, कलात्मक और मजहबी मुहिम जीवन के लिए एक ऐसा अर्थ हासिल करने की रही है जिसकी जड़ें किसी महान ब्रह्मांडीय योजना में न हों। हम किसी अलौकिक नाटक के अभिनेता नहीं है और हमारी तथा हमारे कृत्यों की परवाह करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमारी शक्ति की सीमाएं निर्धारित करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमें तब भी यकीन है कि हमारी जिंदगियों में अर्थ है। 2016 तक मानव जाति दोनों ओर से लाभ की स्थिति में रही है। न सिर्फ हमारे कब्जे में अपूर्व शक्ति है, बल्कि सारी उम्मीदों के विपरीत देवता की मृत्यु सामाजिक विनाश का कारण नहीं बनी। समूचे इतिहास के दौरान पैगंबर और दार्शनिक यह तर्क देते रहे थे कि अगर मनुष्य ने किसी ब्रह्मांडीय योजना में विश्वास करना बंद किया तो सारी कानून और व्यवस्था लुप्त हो जाएगी। लेकिन आज वैश्विक कानून और व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा खतरा पैदा करने वाले लोग वास्तव में वे हैं जो ईश्वर और उसकी सर्वव्यापी योजनाओं में आस्था जारी रखे हुए हैं। अल्लाह से डरने वाला सीरिया पंथ निरपेक्षतावादी नीदरलैंड्स से कहीं ज़्यादा हिंसक स्थल है। अगर कोई ब्रह्मांडीय योजना नहीं है और हम किन्हीं अलौकिक या कुदरत के नियमों से बंधे नहीं है, तो फिर वह क्या चीज़ है जो सामाजिक विनाश को रोके हुए है? यह कैसे मुमकिन हो पाता है कि आप गुलामों का व्यापार करने वालों द्वारा अपहरण का शिकार हुए बिना, घात लगाकर हमला करने वाले लुटेरों के आक्रमण से बचे रहते हुए, या आपसी बैर रखने वाले कबीलों के हाथों मरे बिना एम्स्टर्डम से बुखारेस्ट तक या न्यू ऑरलियंस से मैड्रियल तक हजारों मील की यात्रा कर लेते हैं? अंतर झांक कर देखें। एक अर्थहीन और नियम रहित अस्तित्व के खतरे की काम मानववाद के उपलब्ध कराए इस क्रांतिकारी नए मजहबी पंथ ने, जिसने पिछली कुछ सदियों के दौरान दुनिया पर विजय पाई है। मानववादी मजहब मनुष्यता का उपासक है और वह मनुष्यता से वो भूमिका निभाने की उम्मीद करता है जो ईसाइयत और इस्लाम में ईश्वर और अल्लाह निभाया करते थे, और जो भूमिका बौद्ध और ताओ धर्म में कुदरत के नियम निभाया करते थे। जहाँ पारस्परिक तौर पर महान ब्रह्मांडीय योजना मनुष्य के जीवन को अर्थ प्रदान करती थी, वहीं मानववाद इन भूमिकाओं को उलट देता है और मनुष्य के अनुभवों से ब्रह्मांड को अर्थ देने की उम्मीद करता है। मानववाद के मुताबिक मनुष्य को अपनी अंदरूनी अनुभवों से न सिर्फ अपने जीवन के अर्थ निकालने चाहिए, बल्कि समूचे ब्रह्मांड के अर्थ भी ज्ञात करने चाहिए। यह वह प्राथमिक आदेश है जो मानववाद हमें देता है, एक अर्थहीन दुनिया के लिए अर्थ की रचना करें। तदनुसार आधुनिकता की केंद्रीय मजहबी क्रांति ईश्वर में आस्था को खोजने की नहीं थी, इसकी बजाय यह मनुष्यता में आस्था हासिल करने की थी। इसमें सदियों की कड़ी मेहनत लगी। चिंतकों ने पुस्तिकाएं लिखी, कलाकारों ने कविताओं और सिम्फोनियों की रचनाएं की, राजनेताओं ने करार किए, और इन सब ने मिलकर मनुष्यता को इस तरह देखा कि यह ब्रह्मांड को अर्थ से रंजित कर सकती है। मानववादी क्रांति की गहराई और निहितार्थों को समझने के लिए इस पर विचार करें कि किस तरह आधुनिक यूरोपीय संस्कृतियाँ मध्ययुगीन यूरोपीय संस्कृति से भिन्न है। 1300 में लंदन, पेरिस और टोलेडो के लोग यह नहीं मानते थे कि मनुष्य स्वयं ही इस बात का फैसला कर सकता है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या सुंदर है और क्या कुरूप है। लेकिन ईश्वर ही शिव, सत्य और सुंदर को रच और परिभाषित कर सकता था। यद्यपि यह व्यापक तौर पर स्वीकृत था कि मनुष्य में अनूठी काबिलियतें होती हैं, तब भी उनको अज्ञानी और विकारशील प्राणियों के रूप में देखा जाता था। माना जाता था कि किसी बाहरी निरीक्षण और मार्गदर्शन के बिना मनुष्य न केवल कभी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकते, बल्कि वे भंगुर इंद्रिय सुख और सांसारिक माया मोह के प्रति आकर्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्ययुगीन चिंतकों ने यह भी कहा था कि मनुष्य नश्वर है और
उनकी धारणाएं और अनुभूतियाँ हवा की मानिंद चंचल होती है। आज मैं पूरे दिल से किसी चीज़ को प्यार करता हूँ, कल मैं उस चीज़ से नफरत से भर उठता हूँ और अगले हफ्ते मैं मर जाता हूँ और दफन कर दिया जाता हूँ। इसलिए मनुष्य की धारणा पर निर्भर करने वाला कोई भी अर्थ अनिवार्यतः नाजुक और क्षणभंगुर होता है। परम सत्य और जीवन तथा ब्रह्मांड का अर्थ इसलिए किसी अतिमानवीय स्रोत से निकलते शाश्वत नियम पर आधारित होना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने ईश्वर को न सिर्फ अर्थ बल्कि प्रभुत्व का भी परम स्रोत बना दिया था। अर्थ और प्रभुत्व आपस में अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। हमारे कर्मों के अर्थ को जो भी कोई निर्धारित करता हो, फिर वे कर्म शुभ हो या अशुभ, सही हो या गलत, सुंदर हो या असुंदर, वो हमसे यह कहने का अधिकार भी हासिल कर लेता है कि हमें किस तरह सोचना चाहिए और किस तरह आचरण करना चाहिए। अर्थ और प्रभुत्व के स्रोत के रूप में ईश्वर की भूमिका महज एक दार्शनिक सिद्धांत की नहीं थी। यह जीवन के हर पहलू पर असर डालता था। मान लीजिए 1300 में इंग्लैंड के किसी छोटे से गांव में कोई विवाहित स्त्री अपने पड़ोसी को पसंद करने लगती और उसके साथ संभोगरत हो जाती। वैसे ही वो अपनी मुस्कुराहट को दबाती हुई और अपनी पोशाक को दुरुस्त करती हुई चोरी छिपे घर वापस लौटती, तो उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता। यह सब क्या था? मैंने यह क्यों किया? क्या यह ठीक था या गलत? मेरा यह कृत्य मेरे बारे में क्या संकेत देता है? क्या मुझे यह दोबारा करना चाहिए? इन सवालों के जवाब के लिए उसको स्थानीय पादरी के पास जाकर उसके सामने अपने कृत्य को कबूल करना और उस पवित्र पिता के मार्गदर्शन प्राप्त करना जरूरी था। यह पादरी मजहबी पोथियों का अच्छा जानकार हुआ करता था और ये पवित्र पोथियाँ उसके सामने यह प्रकट करती थी कि ईश्वर पर पुरुष गमन के बारे में क्या सोचता था। ईश्वर के उस शाश्वत वचन के आधार पर यह पादरी संदेश से परे जाकर यह निर्णय कर सकता था कि उस स्त्री ने नैतिकता के उल्लंघन का पाप किया था और अगर वो प्रायश्चित नहीं करती तो वो नर्क में जाएगी। इसलिए उसको तत्काल पश्चाताप करना, आगामी धर्म युद्ध के लिए 10 स्वर्ण मुद्राओं का दान करना, अगले 6 महीनों तक मांस से परहेज करना और कैडबरी जाकर संत थॉमस ए बेकेट की कब्र की तीर्थ यात्रा करना अनिवार्य था और कहना न होगा कि उसको अपने इस पापपूर्ण कृत्य को फिर कभी भी दोहराना नहीं चाहिए था। आज स्थितियाँ काफ़ी अलग है। मानववाद हमें सदियों से यह समझाने में लगा रहा है कि हम अर्थ के परम स्रोत हैं और इसलिए हमारी स्वतंत्र इच्छा सर्वोच्च सत्ता है। बजाय इसकी कि कोई बाहरी सत्ता आकर हमें बताए कि कौन सी चीज़ क्या है, हम अपनी अनुभूतियों और आकांक्षाओं पर भरोसा कर सकते हैं। हमारी शैशवावस्था से ही हमारे ऊपर इस तरह के मानववादी नारों की गोलियों की तरह बौछार होने लगती है। खुद के मन की बात सुनो, अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने हृदय का अनुसरण करो, वो करो जो अच्छा महसूस होता हो। जहाँ जैक रूसो ने इस सब का सार संक्षेप 18वीं सदी की बाइबिल माने जाने वाले अपने उपन्यास एमिली में प्रस्तुत किया था। रूसो का मानना था कि जीवन के आचरण संबंधी नियमों की तलाश करते हुए उन्होंने उन्हें मेरे हृदय की गहराई में पाया था, जिनको प्रकृति ने ऐसे अक्षरों में अंकित कर रखा है कि उन्हें कोई ताकत नहीं मिटा सकती। मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मैं शुभ महसूस करता हूँ वह शुभ है या नहीं, जो मैं अशुभ महसूस करता हूँ वो अशुभ है या नहीं, यह सब जानने के लिए मुझे सिर्फ खुद से परामर्श करने की ज़रूरत है। तदनुसार जब एक आधुनिक स्त्री उस प्रेम संबंध के अर्थ को समझना चाहती है जिसमें वह संलग्न है, तो किसी पुरोहित या किसी प्राचीन पोथी द्वारा सुनाए गए फैसले को आंख मूंद कर स्वीकार करने के लिए कतई इच्छुक नहीं होती। इसकी बजाय वह सावधानीपूर्वक अपने एहसासों को परखेगी। अगर उसके एहसास बहुत स्पष्ट नहीं होंगे तो वह अपने किसी अच्छे दोस्त को फ़ोन करके काफ़ी पर मुलाकात करेगी और उसके सामने अपना दिल खोल कर रख देगी। अगर स्थितियाँ अभी भी अस्पष्ट बनी रहती है तो वह अपने मनोचिकित्सक के पास जाएगी और उसको इसके बारे में सब कुछ बताएगी। सिद्धांततः आधुनिक मनोचिकित्सकों का वही स्थान है जो मध्ययुगीन पादरियों का हुआ करता था और दोनों व्यवसाय की तुलना करना एक बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाई जा चुकी रूढ़ि है, लेकिन व्यवहार तो एक बहुत बड़ी खाई दोनों को अलग करती है। मनोचिकित्सक के पास कोई ऐसी पवित्र पोथी नहीं होती जो शुभ और अशुभ को परिभाषित करती हो। इस बात की कि कोई संभावना नहीं है कि जब वह स्त्री अपना किस्सा खत्म करे तो मनोचिकित्सक फट पड़े, दुष्ट स्त्री, तूने एक भयानक पाप किया है। उतनी ही कम संभावना इस बात की है कि वह कहे, अद्भुत, तुमने अच्छा किया। इसकी बजाय उस स्त्री ने जो भी कुछ किया और कहा हो, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वो मनोचिकित्सक स्नेहपूर्ण स्वर में पूछे,
खैर, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप कैसा महसूस करती हैं? यह सही है कि यह मनोचिकित्सक की पुस्तकों की अलमारी, फ्राइड और यूंग की 1000 पेज लंबी डायग्नोसिस एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में आती हुई है, लेकिन ये पवित्र पोथियाँ नहीं है। डीएसएम जीवन के रोगों का निदान करती है, न कि जीवन के अर्थ का। ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य के कृत्यों के सच्चे अर्थों का निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य की अनुभूतियों को है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मनोचिकित्सक अपनी इस मरीज के प्रेम संबंध के बारे में क्या सोचता है, और न ही इससे कोई फर्क पड़ता है कि फ्राइड, यूंग और डीएसएम भी सामान्यतः इस प्रेम संबंध के बारे में क्या सोचते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि मनोचिकित्सक को अपनी दृष्टिकोण अपनी मरीज पर नहीं थोपना चाहिए। इसकी बजाय उसको अपनी इस मरीज की मदद करनी चाहिए ताकि वह अपने दिल के सबसे गुप्त प्रकोष्ठों में झाँक कर देख सके। केवल वहीं उसको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। जहाँ मध्ययुगीन पादरियों के पास ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए हॉटलाइन हुआ करती थी और वे हमारे लिए शुभ और अशुभ के बीच फर्क कर सकते थे, वही आधुनिक मनोचिकित्सक महज हमारी अपनी अंदरूनी अनुभूतियों के साथ संपर्क कायम करने में हमारी मदद करते हैं। यह स्थिति आंशिक तौर पर विवाह संस्था की बदलती हुई किस्मत के बारे में बताती है। मध्य युग में विवाह को ईश्वर द्वारा नियत संसार के रूप में देखा जाता था और ईश्वर एक पिता को उसकी अपनी इच्छाओं और हितों के मुताबिक अपने बच्चों का विवाह करने का अधिकार भी प्रदान करता था। नतीजतन एक विवाहेतर संबंध ईश्वरीय और अविवाहिक सत्ता दोनों के खिलाफ खुल्लम-खुल्ला विद्रोह हुआ करता था। प्रेमी प्रेमिका उसके बारे में जो भी सोचते हों, लेकिन वह एक नैतिक स्तर का पाप था। आज लोग प्रेम की खातिर विवाह करते हैं और ये उनके निजी एहसास होते हैं जो इस रिश्ते को मूल्य प्रदान करते हैं। इसलिए अगर जो अनुभूतियाँ कभी आपको एक पुरुष की बाहों में खींच ले गई थी, वे ही अनुभूतियाँ अब आपको एक दूसरे पुरुष की बाहों की ओर ले जाती है, तो इसमें बुरा क्या है? अगर विवाहेतर प्रेम संबंध आपकी उन भावनात्मक और कामपरक आकांक्षाओं के लिए निकास की राह उपलब्ध कराता है जिनको आपका जीवन साथी 20 सालों में संतुष्ट नहीं कर सका, और अगर आपका नया प्रेमी आपकी ज़रूरतों के प्रति उदार, जोशीला और संवेदनशील है, तो क्यों न उसका आनंद लिया जाए। लेकिन एक मिनट रुकिए, आप कह सकते हैं, हम दूसरे संबंधित पक्ष की भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। वह स्त्री और उसका प्रेमी एक दूसरे की बाहों में अद्भुत सुख महसूस कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर उन दोनों के जीवन साथियों को इसका पता चल जाता है तो कुछ समय के लिए हर किसी को यह भयावह महसूस होगा, और अगर इसका नतीजा तलाक के रूप में सामने आता है तो उनके बच्चे दशकों तक भावनात्मक जख्म ढोते रह सकते हैं। अगर इस प्रेम संबंध का कभी पता नहीं भी चला है तो भी इसको छिपाए रहने में भारी तनाव बना रह सकता है, और इसका परिणाम विरक्ति और असंतोष के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए एहसासों की शक्ल ले सकता है। मानववादी नैतिकी की सबसे दिलचस्प चर्चाओं का ताल्लुक विवाहेतर संबंध जैसी स्थितियों से होता है जहाँ मानवीय भावनाएं आपस में टकराती है। तब क्या होता है जब एक ही कृत्य से एक व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और दूसरा व्यक्ति बुरा महसूस करता है। एक दूसरे के विपरीत जाति इन अनुभूतियों की तुलना हम किसी तरह करते हैं। क्या दो प्रेमियों की अच्छी अनुभूतियों का पलड़ा उनके जीवन साथियों और बच्चों की अनुभूतियों पर भारी पड़ता है? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि इस खास सवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं। दोनों पक्ष जिस तरह से तर्क देते हैं उनको समझना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विवाहेतर प्रेम संबंध को लेकर आधुनिक लोगों की अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, लेकिन उनका रुख चाहे जो भी हो, वे इन संबंधों को पवित्र पोथियों और ईश्वरीय आदर्श के नाम पर उचित ठहराने के बजाय मानवीय अनुभूतियों के नाम पर उचित ठहराते हैं। मानववाद ने हमें सिखाया है कि कोई चीज़ तभी बुरा हो सकती है जब उससे किसी व्यक्ति को बुरा महसूस होता हो। हत्या करना इसलिए गलत नहीं है कि किसी देवता ने कभी कहा था तुम्हें हत्या नहीं करना चाहिए, बल्कि हत्या करना इसलिए गलत है क्योंकि हत्या का शिकार उसके परिवार के सदस्य और उसके दोस्त तथा परिचित भयावह यातना भोगते हैं। चोरी करना इसलिए गलत नहीं है कि किसी प्राचीन मजमून में कहा गया है तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए, बल्कि चोरी करना इसलिए गलत है क्योंकि जब आप अपनी जायदाद खो देते हैं तो आपको बुरा लगता है।
और अगर किसी कृत्य से कोई व्यक्ति बुरा नहीं महसूस करता तो उसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। अगर वही प्राचीन मजमून कहता है कि ईश्वर ने हमें आदेश दिया है कि हम मनुष्य या जानवरों की कोई छवि न रचें, लेकिन मुझे इस तरह की तस्वीरें बनाने में मज़ा आता है और ऐसा करते हुए मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसमें गलत क्या हो सकता है। इसी तर्क का वर्चस्व समलैंगिकता पर केंद्रित ताज़ा बहसों पर बना हुआ है। अगर दो वयस्क पुरुष एक दूसरे के साथ संभोग करने में आनंद लेते हैं और ऐसा करते हुए वे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो फिर इसे गलत क्यों माना जाना चाहिए और हमें इसको गैर कानूनी क्यों ठहराना चाहिए। यह इन दो लोगों के बीच का निजी मसला है और वे अपनी निजी अनुभूतियों के मुताबिक इसके बारे में फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। अगर मध्य युग में दो मर्द किसी पादरी के सामने यह स्वीकारोक्ति करते थे कि उनको एक दूसरे से इश्क है और उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना सुखी महसूस नहीं किया था, तो उनकी ये सुखद अनुभूतियाँ उस पादरी के घातक फैसले को न बदल पाती। सच तो यह है कि उनके अपराध बोध के अभाव ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया होता। उसके विपरीत आज अगर दो मर्दों को आपस में इश्क हो जाता है तो उनसे कहा जाता है, अगर इससे अच्छा महसूस होता है तो इसे करो। किसी पुरोहित को इजाज़त मत दो कि वह तुम्हारे दिमाग को परेशान करे, सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनो। आप बेहतर समझते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। दिलचस्प बात यह है कि आज मजहबी कट्टरपंथी तक जब जनमत को प्रभावित करना चाहते हैं तो वे इस मानववादी विमर्श को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए पिछले एक दशक के इजराइल का एलजीबीटी समुदाय हर साल यरूशलेम की सड़कों पर समलैंगिकों के स्वाभिमान प्रदर्शन का आयोजन करता आया है। यह टकराव से विदीर्ण इस शहर में समरसता का एक अनूठा दिन होता है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अवसर होता है जब मजहबी यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों को एक साझा ध्येय उपलब्ध होता है। वे सब समलिंगिकों ये कि इस प्रदर्शन के खिलाफ आपस में सहमत होकर आग उगलते हैं। हालांकि जो चीज़ इसमें वाकई दिलचस्प है वो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तर्क है। वे यह नहीं कहते इन पापियों को समलैंगिक परेड का आयोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने समलैंगिकता को वर्जित किया है। इसकी बजाय वे हर उपलब्ध माइक्रोफोन और टेलीविज़न कैमरों के सामने यह दलील देते हैं कि इस पवित्र नगर यरूशलेम से समलैंगिकों के प्रदर्शन को गुजरते हुए देखकर उनकी भावनाएं आहत होती है। जिस तरह समलैंगिक लोग चाहते हैं कि उनकी भावनाओं की कद्र की जाए, उसी तरह उनको भी हमारी भावना की कद्र करनी चाहिए। 7 जनवरी 2015 को मुसलमान कट्टरपंथियों ने चार्ली हेब्दो नामक फ्रांसीसी पत्रिका के अनेक कर्मचारियों का सामूहिक नरसंहार कर दिया था, क्योंकि इस पत्रिका ने मोहम्मद पैगंबर का कार्टून प्रकाशित किया था। बाद के दिनों में मुसलमानों के बहुत से संगठनों ने इस हमले की निंदा की थी, लेकिन इनमें से कुछ संगठन लेकिन शब्द का इस्तेमाल करने से खुद को नहीं रोक सके। उदाहरण के लिए मिस्र के पत्रकार संघ ने हिंसा के इस्तेमाल के लिए इन आतंकवादियों की भर्त्सना की, लेकिन उसी सांस में उसने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बातों को चोट पहुंचाने के लिए इस पत्रिका की भी भर्त्सना की। ध्यान दें कि इस संघ ने पत्रिका पर ईश्वर की अवज्ञा करने का आरोप नहीं लगाया। इसी को हम प्रगति के नाम से पुकारते हैं। हमारे जज्बात सिर्फ हमारी निजी जिंदगियों के लिए ही अर्थ उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिए भी अर्थ उपलब्ध कराते हैं। जब हम यह जानना चाहते हैं कि मुल्क पर किसी हुकूमत होनी चाहिए, किस तरह की विदेश नीति अपनाई जानी चाहिए और किस तरह के आर्थिक कदम उठाए जाना चाहिए, तो इन सवालों के जवाब के लिए हम पोथियों की ओर नहीं ताकते, न ही हम पोप या नोबेल पुरस्कार प्राप्त लोगों की परिषद के आदेशों का पालन करते हैं। इसकी बजाय ज़्यादातर मुल्कों में हम लोकतांत्रिक चुनाव करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि इस मसले पर उनकी क्या राय है। हम मानते हैं कि मतदाता बेहतर समझता है। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र ढंग से चुने गए विकल्प अंतिम राजनीतिक प्रमाण है। लेकिन मतदाता कैसे जानते हैं कि क्या चुना जाए? कम से कम सैद्धांतिक तौर पर मतदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी अंदरूनी भावनाओं का परामर्श ले और वे जो कहें उनके अनुसार अपना चुनाव करें। यह काम हमेशा आसान नहीं होता। अपनी भावनाओं से संपर्क साधने के लिए मुझे यह जानना जरूरी है कि प्रचार के खोखले नारों, करुणा शून्य राजनेताओं के अंतहीन झूठों शब्दों के हेरफेर में माहिर चालाकों के ध्यान भटकाने वाले शौर
और पहाड़े के पंडित के विद्वतापूर्ण मतों को कैसे छाना जाए। मुझे इस बारे हुड़दंग को नज़रअंदाज करने और सिर्फ अपने अंदर की विश्वसनीय आवाज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और तब मेरी यह विश्वसनीय आंतरिक आवाज़ मेरे कान में फुसफुसाती है, कैमरॉन की वोट दो, या मोदी को वोट दो, या क्लिंटन को वोट दो, या जिस किसी को भी, और मैं मतपत्र पर उस नाम के आगे निशान लगा देता हूँ। और इस तरह हम जानते हैं कि मुल्क पर किसे हुकूमत करनी चाहिए। मध्य युग में इसे मूर्खता की पराकाष्ठा समझा जाता। अज्ञानी सामान्य जनों की क्षणिक अनुभूतियों को महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों के मजबूत आधार की तरह बमुश्किल ही देखा जाता था। जब इंग्लैंड वार्स ऑफ रोजेस से तहस नहस हो गया था, तब इस टकराव को समाप्त करने के लिए किसी के मन में एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह करने का ख्याल नहीं आया था, जिसमें हर गंवार और छोकरी लेकास्टर या यार्क में से किसी एक के पक्ष में मतदान करते। इसी तरह जब पोप अर्बन सेकेंड ने प्रथम वर्ष धर्म युद्ध का आगाज़ किया था, तो उसने यह दावा नहीं किया था कि वो लोगों की इच्छा थी। राजनीतिक प्रभुत्व सीधे स्वर्ग से अवतरित होता था, वो नश्वर मनुष्य के दिलों और दिमागों से उत्पन्न नहीं होता था। जो बात नैतिकी और राजनीति के संदर्भ में है, वही सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में भी सही है। मध्य युग में कला को वस्तुनिष्ठ मापदंडों के अनुशासित किया जाता था। सौंदर्य के मानदंड इंसान की अभिरुचियों के प्रतिबिंबित नहीं करते थे। इसकी बजाय मनुष्य की अभिरुचि से अति मानवीय आदेशों की पुष्टि करने की अपेक्षा की जाती थी। यह चीज़ एक ऐसे युग के संदर्भ में एकदम सही थी जब लोगों का विश्वास हुआ करता था कि कला की प्रेरणा के पीछे मानवीय अनुभूतियों की बजाय अति मानवीय शक्तियाँ होती है। माना जाता था कि चित्रकारों, कवियों, गीतकारों और वास्तुविदों के हाथ कला की देवियों, देवदूतों और पवित्र आत्माओं द्वारा परिचालित होते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि जब कोई रचनाकार किसी सुंदर स्तोत्र की रचना कर देता था, तो इसका श्रेय उस रचनाकार को उसी तरह नहीं दिया जाता था जिस तरह वह श्रेय उसकी कलम को नहीं दिया जाता था। कलम को इंसान की अंगुलियां थमाती थी और वही उसको दिशा देती थी, लेकिन उन अंगुलियों को थामने और दिशा देने का काम ईश्वर करता था। मध्ययुगीन अध्येता प्राचीन यूनानी सिद्धांत से चिपके थे, जिसके मुताबिक आकाश में नक्षत्रों की गति उस स्वर्गीय संगीत की रचना करती है जो समूचे विश्व में व्याप्त है। मनुष्य उस समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं जब उनकी देह और आत्मा की आंतरिक गतियाँ नक्षत्रों द्वारा रचे गए इस संगीत के सामंजस्य में होती है। इससे मानवीय संगीत को हाड़ मांस के बने संगीतकारों के विचारों और मनस्थितियों को प्रतिबिंबित करने की बजाय ब्रह्मांड की अलौकिक लय को प्रतिबिंबित करना चाहिए। सर्वाधिक सुंदर स्तोत्रों, गीतों और संगीत रचनाओं का श्रेय किसी इंसानी कलाकार की प्रतिभा को नहीं बल्कि दैवीय प्रेरणा को दिया जाता था। इस तरह की धारणाएं अब चलन में नहीं है। आज मानववादी मानते हैं कि कलात्मक सृजन और सौंदर्यात्मक मूल्यों का एकमात्र स्रोत मनुष्य की अनुभूतियाँ होती है। संगीत की रचना और परख हमारी उस आंतरिक आवाज़ से होती है जिसके लिए न तो नक्षत्र की लय का अनुसरण करने की ज़रूरत होती है और न कला की देवियों और देवदूतों के आदेशों को मानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नक्षत्र गूंगे है और कला की देवियों और देवदूतों का अस्तित्व सिर्फ हमारी अपनी कल्पनाओं में है। आधुनिक कलाकार ईश्वर की बजाय स्वयं के साथ और अपनी अनुभूतियों भावनाओं के साथ संपर्क साधने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं कि जब हम कला का मूल्यांकन करने बैठते हैं तो हम किसी वस्तुनिष्ठ मापदंड में विश्वास नहीं करते। इसकी बजाय हम एक बार फिर अपनी व्यक्तिनिष्ठ अनुभूतियों की ओर मुड़ते हैं। नैतिकी में मानववादी नीति वाक्य है कि अगर कोई कृत्य अच्छा महसूस होता तो उसे करो। सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में मानववाद कहता है कि सौंदर्य प्रेक्षक की आँख में होता है, दर्शक की आँख में होता है। नतीजतन कला की परिभाषा हर किसी के लिए सुलभ है। 1917 में मार्शल ड्यूसा ने बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाने वाला एक साधारण मूत्रदान खरीदा, उसको कलाकृति की संज्ञा दी, उसका फाउंटेन नामाकरण किया, उस पर हस्ताक्षर किया और उसको न्यूयॉर्क कला प्रदर्शन के लिए भेज दिया। मध्य युग के लोगों ने इसके बारे में बात तक करने की परवाह न की होती। इस तरह की नीली बेवकूफ़ी
पर ऑक्सीजन क्यों बर्बाद की जाए। लेकिन आधुनिक मानववादी दुनिया में ड्यूसा की इस कृति को कला के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। सारी दुनिया की अंतहीन कक्षाओं में कला के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को ड्यूसा के फाउंटेन की छवि दिखाई जाती है और अध्यापक के एक इशारे पर हर तरफ शोर, बहस और संभ्रम का माहौल तैयार हो जाता है। ये कला है? नहीं, यह कला नहीं है। हाँ है, हो ही नहीं सकती। विद्यार्थियों को अपनी कुछ परास निकाल लेने देने के बाद अध्यापक बहस को इस सवाल पर केंद्रित करता है कि कला वास्तव में क्या होती है और हम यह निश्चय किस तरह करते हैं कि कोई कृति कला है या नहीं। कुछ मिनट आगे पीछे डोलने के बाद अध्यापक कक्षा को सही दिशा की ओर मोड़ती है। वो कोई भी चीज़ कला है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि वो कला है और सौंदर्य प्रेक्षक की निगाह में होता है। अगर लोगों को लगता है कि कोई मूत्रदान एक सुंदर कलाकृति है तो वो है। ऐसी कौन सी उच्च सत्ता है जो लोगों से कह सके कि वे गलत है। आज ज्यूसा की इस महान कलाकृति की नकल दुनिया के ज़्यादातर महत्वपूर्ण संग्रहालयों में मौजूद है, जिनमें सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, द नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा, लंदन की टेट गैलरी और पेरिस का पाम्पिडू सेंटर शामिल है। इन मानववादी दृष्टिकोणों का गहरा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ा है। मध्य युग में संघ उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करते थे और शिल्पियों तथा ग्राहकों की पहल या अभिरुचि के लिए कोई खास गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। बड़े संघ तय करता था कि एक उपयुक्त कुर्सी कैसी होती है। बकरों का संघ अच्छी ब्रेड को परिभाषित करता था। मिस्टर सिंगर संघ तय करता था कि कौन सा गीत अव्वल दर्जे का है और कौन सा कचरा है। इस बीच राजा और नगर परिषदें पगारों और कीमतों का नियमन करती थी और कभी कभार लोगों को बिना मोल भाव की एक निश्चित कीमत पर चीज़ों की निर्धारित मात्रा खरीदने पर बाध्य करती थी। आधुनिक मुक्त बाजार में इन तमाम संघों, परिषदों और राजाओं की जगह एक अभिनव सर्वोच्च सत्ता ले ली है और वह सत्ता है ग्राहक की स्वतंत्र इच्छा। मान लीजिए कि टोयोटा कंपनी एक आदर्श कार बनाने का फैसला करती है। वो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समिति गठित करती है। वह सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों और डिजाइनरों को काम पर रखती है। उत्कृष्ट भौतिकी विदों और अर्थशास्त्रियों को एक दूसरे के साथ रखती है और कई समाज वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों तक से परामर्श लेती है। सावधानी के तौर पर वे दो एक नोबेल पुरस्कार विजेताओं, एक ऑस्कर पुरस्कृत अभिनेत्री और कुछ विश्व प्रसिद्ध कलाकारों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। 5 वर्षों के शोध और निर्माण के बाद वे उस आदर्श कार को प्रस्तुत करते हैं। लाखों की तादाद में वाहन तैयार किए जाते हैं और उनको दुनिया भर के कार डीलरों के पास भेज दिया जाता है, लेकिन उस कार को कोई नहीं खरीदता। क्या इसका यह मतलब है कि ग्राहक गलती कर रहे हैं और उनको यह अक्ल नहीं है कि उनके हित में क्या है? नहीं, अगर ग्राहक इसे पसंद नहीं करते तो इसका मतलब है कि यह कार अच्छी नहीं है। अगर तमाम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सारे पादरी, पुरोहित और मुल्ला हर एक व्याख्यान मंचों और आसंदियों पर खड़े होकर चिल्लाए कि यह एक अच्छी कार है, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ग्राहक उसको बुरी कार कहकर उसका तिरस्कार कर दे रहे हैं। ग्राहकों से यह कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि वे गलत हैं और खुदा का शुक्र है कि कोई सरकार अपने नागरिकों को उनकी मर्जी के खिलाफ कोई खास कार खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगी। जो बात कार के संदर्भ में सही है वही दूसरे उत्पादों पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ उपसाला के प्रोफेसर लीफ एंडरसन की बात सुनिए। उन्होंने कृषि के उपयोग में आने वाले पशुओं के जेनेटिक संशोधन में विशेषज्ञता हासिल की हुई है ताकि तेजी से बढ़ने वाले सूअरों, ज़्यादा दूध देने वाले गायों और अतिरिक्त मांस से युक्त हड्डियों वाले चूजों को उत्पादन किया जा सके। हार्टज नामक समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में रिपोर्टर नाओमी डेरोम इस तथ्य के साथ एंडरसन की भीड़ गई कि इस तरह की जेनेटिक जोड़ तोड़ पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ की वजह बनेगी। पहले ही डेयरी की संशोधित गायों के थन इतने भारी होते हैं कि उनको चलना मुश्किल हो जाता है, वहीं संशोधित चूजे खड़े तक नहीं हो पाते। प्रोफेसर एंडरसन का दो टूक जवाब था। सारा मसला लौटकर व्यक्तिगत तौर पर ग्राहक और इस सवाल पर आता है कि ग्राहक गोश्त के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। हमें यह याद रखना चाहिए कि संशोधित आधुनिक चूजों के बिना मांस की खपत के मौजूदा वैश्विक स्तर को कायम रखना असंभव होगा। अगर ग्राहक इससे यथासंभव सस्ते मांस की मांग करते हैं तो ग्राहकों को वही मिलेगा। ग्राहकों को ही यह तय करना जरूरी है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है,
कीमत या कुछ और।